मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एवं लुवास अर्थात लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार तथा संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 106464 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। जी हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 9812019128 अर्थात 9812019128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम कई दिनों से ये इस आपके जो हमारा YouTube चैनल है जिसको आप बड़े तन्मयता से देखते हैं, अब इसमें हमने श्रृंखला चला रखी है पिछले कुछ दिनों से, जिसमें हम बटन मशरूम की बीमारियों के बारे में बताते हैं। तो तरह तरह की बीमारियों के बारे में बताया है। हमारी आज की जो बीमारी है वो है बटन मशरूम का कॉब वेब रोग। इसका कारण, पहचान, बचाव व इलाज। तो दोस्तों, इस सब को देखने के लिए एक तो हमारा चैनल @Dr. अशोक कुमार 7966 इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसको अगर आपको अच्छी तरह से देखना और इसके बारे में अच्छा ज्ञान लेना है तो इसमें संदर्भ वीडियो जो है मेरे 55 और 56 नंबर वीडियो, इन्हें भी अच्छी तरह से देखिए। तो दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं इसके पोस्टर के पास, जहां इसके ऊपर आपको अच्छे फोटो दिखाए जाएंगे तथा इसके बारे में आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए चलो चलते हैं इसके पोस्टर। तो आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कॉब वेब रोग मतलब कॉब वेब डिजीज, ये हाइपोमाइसिस रोजलेस उससे होती है और इसको क्लेडोबोट्रियम डेंड्रोएडिस के उससे भी जानते हैं। और इनका जो है ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है और ये बीमारी आपकी एक तरह से फंगस से होती है, जो ये फंगस है। अब आप इसमें देखिए, इसमें जो है सबसे पहले केसिंग मिट्टी के ऊपर कवक जाल के छोटे छोटे गोल सफ़ेद चकत्ते से बनते हैं, जैसे ये बन रहे हैं। और फिर ये इसके ऊपर चढ़ाती है मशरूम के ऊपर और उसके मशरूम को जो है सड़ा देती है। तो ये जब ऊपर आ जाता है जाड़ा इसके ऊपर, तो ये इसको सड़ाती है और ये धीरे धीरे भूरे रंग का हो जाता है, जैसे इसमें हो रहा है ये, और मशरूम को जो है ना सड़ा कर नष्ट कर देती है। अब ये तो थे इसके पहचान और लक्षण। अब इसका जो है क्या कारण है दोस्तों, जैसे ही आप अधिक नमी व तापमान जो है ना शेड में करोगे तो उसमें बीमारी आने के लिए ये उपयुक्त वातावरण है। लगभग कोई भी बीमारी हो, जब भी जो बीमारी आएगी उसमें जो है आपकी नमी की मात्रा अधिक होगी, तापमान भी अधिक होगा, तो ये इसमें कंपलसरी हो जाता है अधिकतर बीमारियों में। तो आप इसमें भी यही रोग के लक्षण वो बनते हैं कारण। और सामान्यतः यह कवक जो है संक्रमित केसिंग मिट्टी व हवा के द्वारा फसल कक्ष में आता है। आप मान के चलिए कि जब आपकी केसिंग मिट्टी सही से पॉस्चराइज नहीं होगी, सही से ट्रीट नहीं होगी, तो उसके द्वारा ये आती है। और जैसे ही आपकी लेबर इसके ऊपर मशरूम के ऊपर हाथ लगाएगी तो उसके हाथ में भी लग जाती है और इसके जो फंगस के फफूंद के जो स्पोर्स हैं वो आपके मजदूरों के और आपके कपड़ों वगैरह के लग का हाथ के लग के एक जगह से दूसरी जगह पे फैलेगी। तो ये बहुत तेज़ी से हवा में फैलती है और बेड में भी जो है ना काफ़ी अच्छी तेज़ी से फैलती है। तो इसका मतलब आप क्या करते हैं, जो आप केसिंग मिट्टी को जो ट्रीट करते हैं, मैंने आपको एक वीडियो भी डाल रखी है कि केसिंग मिट्टी को आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे पास्चराइज करना है। कृपया कर मेरा वो वीडियो अवश्य देखें ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ कि आपको बीमारी का इलाज नहीं करना है, इलाज बाद की बात है और इलाज पूरी तरह से होता भी नहीं है। लेकिन बचाव अगर आप करके चलोगे तो मान के चलो कि आपके यहाँ बीमारी नहीं आएगी, आपके यहाँ बीमारी आने के बहुत कम चांसेज हैं। तो आप इसके साथ साथ वीडियो वो भी देख लें जिसमें मैंने केसिंग को कैसे ट्रीट करें, ऑब्लिक पास्चुरीकृत करें,
उस वीडियो को भी देखें। उसका नंबर आप इसमें से निकाल लेना। जब आप मेरा ये चैनल निकालोगे तो उसको देख के आप कर सकते हो उसको। अब इसमें इस रोग का प्रसार फैलाव हवा पानी की बूंदों व हाथों के द्वारा होते हो। मैंने आपको बता चुका हूँ कि कैसे होता है। अब इसका प्रबंधन कैसे होगा काबवेब का, इस डिजीज का काबवेब का, तो इसका प्रबंध है। इसका प्रबंध क्या है कि हमेशा जो है आप इसको वाष्प जो है ना पास्चुराइज्ड जो केसिंग करोगे, पास्चुराइज्ड जो केसिंग करोगे उसको हमेशा कोशिश करो कि आप स्टीम द्वारा पास्चुरीकृत करें। अगर स्टीम का आपके पास साधन नहीं है, आपके पास छोटी टनल नहीं है केसिंग को पास्चराइज करने की, जो कि लगभग शायद ही किसी 2-4 फार्मों के पास हो, नहीं तो किसी के पास नहीं है, तो आप उसको जब दवाई से पास्चराइज करते हो तो उसमें पूरी तरह से, जो मैंने एक और वीडियो बना रखा है कि किस तरह से पास्चराइज करें, उसको देखो और अच्छी तरह से पास्चराइज करें। जो आप आम धंधा जो चला रहे हो कि भाई एक गड्ढा कराया, उसमें थोड़ा पानी भर लिया, उसमें 2-4 लीटर नाम मात्र की फॉर्मेलिन डाल दी और फिर टूटे फटके जो है ना उसके आसपास आपने उसको पन्नियों से, गंदी संदी पन्नियों से ढक दिया, ऐसे पास्चराइज नहीं होगी, उसमें हर हालत में ये बीमारी आएगी। तो दोस्तों केसिंग को अच्छी तरह से पास्चराइज करो, जब भी आप जाकर बच सकते हो। और फसल कक्ष का तापमान 18 सेंटीग्रेड और इसकी नमी जो है 80 से 85 से अधिक नहीं होनी चाहिए जब आपकी मशरूम निकल रही है। अगर इससे ज़्यादा वो होगी, यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आप ये शावर का पीछा नहीं छोड़ोगे, वो जो तोबले रहते हो ना आप, गन, शावर गन, कुछ गन बोलते हैं कुछ शावर बोलते हैं, तो मैं उसको सबसे बुरा मानता हूँ। और अगर आप उससे पानी देंगे और आपकी लेबर उससे पानी देगी, क्योंकि उनको जोर नहीं लगता उससे पानी देने में, तो उनका काम जल्दी हो जाता है, उनके शरीर पर जोर कम पड़ता है, तो वो कहेंगे बाबूजी आप हमारे लिए वो शावर ला दो। तो वो शावर जो है वो गार्डन के लिए है। जैसे ये हमारी ये नर्सरी है, इधर दिखाओगे जरा, ये फूल पौधे हैं, नर्सरी है, इनके लिए है वो शावर। आपके मशरूम के लिए नहीं है। मशरूम के लिए जो मैंने आपको एक वीडियो भी बना के 2-3 वीडियो भी डाल रखे हैं, कैसे उसमें 4 नोजल लगे हुए हैं और उससे आप वो करते हो, तो उसी से पानी दो, कोई बात नहीं थोड़ा देर लगेगी, लेकिन इससे एक तो बीमारियों के रोकथाम में कामयाब रहेगा, दूसरा जो है आपको अच्छी क्वालिटी की मशरूम मिलेगी और आपका फ्लैश नहीं छटेगा। जो आप ज़्यादा पानी देने के कारण आपका फ्लैश का फ्लैश सड़ जाता है, गड़ जाता है, और फिर जो है ना छोटी मोटी लैब वाले आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं तो पूर्वा पिछवा हवा का असर है। वो कोई पूर्वा पिछवा का हवा नहीं है, असर नहीं है, वो सिर्फ आपका असर है इसी चीज़ का कि आपकी लेबर ने या आपने मशरूम में पानी ज़्यादा कर दिया और उसमें से एवोपरेशन होया नहीं और उसका जो है वो गलन बन गई है। तो दोस्तों आप पानी का वो कंट्रोल करो और अच्छी तरह से लगाओ, तो ये आपका इसमें रोग में कामयाब रहेगा। दूसरा, अगर जब ये बीमारी दिखाई दे तो जब आपका 2 फ्लैशों के बीच का जो टाइम आएगा, तो उसमें आप ये डाइथेनजेड 78 इसका जो है 0.25% के हिसाब से कर लो, या बेनलेट अथवा बावास्टीन का 0.2% का छिड़काव जो है अपने उसके ऊपर कर सकते हो, बेडों के ऊपर डाल सकते हो, तो उससे ये बीमारी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक रुक जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि इलाज से बचाव बेहतर है, बचाव की तरफ ध्यान दो, साफ सफाई रखो, उसमें नमी ज़्यादा ना होने दो, टेम्परेचर ज़्यादा ना होने दो, अर्ली की तरफ मत भागो, और आप उसको जब ठीक तरह से रखोगे, केसिंग सही पास्चराइज करोगे, तो इस बीमारी का आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लोगे और वो बीमारी आपके यहाँ नहीं आएगी। और इसी में आपकी जीत है कि आपके यहाँ कम से कम बीमारी आपके यहाँ आ रही है। अब अंतिम में आपको बताऊं, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक वीडियो भी इसके ऊपर अलग से बनाऊंगा। दोस्तों मशरूम शुरू होने से पहले आप अपने फार्म के एक तरफ एक गड्ढा खोदो अच्छी तरह से, उसकी मिट्टी उसमें से निकाल के चारों तरफ लगा दो। जब भी आपकी कटिंग होती है, जो मशरूम की कटिंग है, या आपको कोई भी बीमारी दिखाई देती है, उसके अवशेष हैं, उन्हें उसमें लाओ और उसमें डाल दो और ऊपर से थोड़ी मिट्टी उसके ऊपर दबा दो। तो जब मिट्टी से दब जाएगा तो आप बचेंगे, नहीं तो इसमें तो
यहाँ ये भी सजेस्ट किया गया है कि उनके अवशेषों को, बीमारी के अवशेषों को जला देना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है आपके बस की जलाना नहीं है, लेकिन आप उसे गड्ढे में दबा सकते हैं। तो ये ध्यान रखो कि इधर से उधर बीमारी ना फैले, क्योंकि ये हवा में उड़ने वाली है, आपके जो साथ में जाती है, मतलब जो संसर्ग में आने से जो बीमारी फैलती है, ये दोनों तरह से ये बीमारी चलती है। तो आप इसका ध्यान रखें। अब इस वीडियो को, इससे पहले कि हम यहाँ पे विराम दें, मैं आपको फिर एक संदेश देता हूँ कि जिस तरह से ये पोस्टर हमने यहाँ लगा रखा है, इसी तरह से आपके मेरा जो बरेली सेंटर है जौहरपुर में, वहाँ पे भी ये पूरे के पूरे पोस्टर्स लगे हुए हैं। वहाँ पे भी इसकी वो है। आपके जो मेरा खागा सेंटर है फतेहपुर ज़िले में, यूपी में, वहाँ पे भी जो है ये सारे पोस्टर लगे हुए हैं। आप जब भी आओ थोड़ा स्पॉन लेने के लिए, तो आप जरा थोड़ा तसल्ली से आया करो, या मेरे पास भी आते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं, क्योंकि हम 3 जगह से स्पॉन आपको दे रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है कि वहाँ से घर से चलेंगे नहीं, पहले से ये कहेंगे डॉक्टर साहब मेरा बीज पैक करके रख देना, जैसे इसे जो है ना वंदे मातरम एक्सप्रेस पकड़नी है और वो ट्रेन निकल जाएगी। तो आराम से आओ, समय देकर आओ, यहाँ पे इन बीमारियों के पोस्टर वगैरह देखो, पढ़ो, पीछे आप ध्यान करो कि आपके यहाँ कौन सी बीमारी आई थी, अब की बार नहीं आए, तो उसका जो ना बचाव करो। और दूसरा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पीछे भी कई वीडियो में कह चुका हूँ, यहाँ फिर एक बार दोहरा रहा हूँ और हर वीडियो के साथ दोहराऊंगा बीमारी वाले के, कि आप इस किसी भी बीमारी का जो है, आप ये मत सोचो कि आप ही तक अगर ज्ञान सीमित है तो आप अपना बच जाओगे। नहीं, आपका जो अड़ोसी पड़ोसी या गांव में या गुहांड में आपका जो भी मशरूम लगाता है, उनको सबको ये वीडियो जो है ना शेयर करो, अपने हर जानने वाले मशरूम उत्पादक को शेयर करो और उनसे डिस्कस किया करो आपस में, और एक दूसरे की जो है ना मदद करो। क्योंकि मान के चलो, अगर उसके फार्म पे बीमारी नहीं है तो आपके फार्म पे बीमारी नहीं आएगी, और आपके फार्म पे बीमारी नहीं है तो उसके फार्म पे भी बीमारी नहीं जाएगी। अगर आप ये सोचो कि मैं फ़ायदा उठा लूँ और दूसरा जो है ना इसमें फंस जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप दोनों गच्चा खा जाओगे, और एक बार बीमारी फैल गई तो ये हर साल मशरूम की बीमारियों का कुछ ऐसी वो है कि अगले साल ये दुगने रूप में आती हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस अच्छे खासे धंधे को, जो बहुत बढ़िया धंधा है किसान के बच्चे के लिए और बड़ा लाभदायक भी धंधा है, आप इसे खो ना लें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेरा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम उत्पादकों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को दिखाएं और आपस में डिस्कस करें। यदि कोई दिक्कत है तो उसके बाद आप मेरे को भी फ़ोन कर सकते हैं। मेरे दोनों सेंटर हैं, वहाँ पे भी फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ से ही पूछ सकते हैं। लेकिन बहुत से मैंने ऐसा देखा कि स्पॉन तो कहीं और से ले गए, सस्ते की तरफ भागेंगे, छोटे लोगों की तरफ भागेंगे, और फिर जब बीमारी आएगी तो फिर मुझे दुखी करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दूँ, मैंने ये वीडियो बनाया है, इसको कोई देखो, कोई वो नहीं है, ये सारे संसार के लिए है। जगह जगह से हमारे वीडियो को ये लोग बाग देखते हैं, जैसे नेपाल होया, भूटान होया, आपका मलेशिया होया, इंडोनेशिया होया, पाकिस्तान होया, वहाँ से भी दर्शक हमारे साथ हैं। आपके हिंदुस्तान के भी हर जगह से दर्शक हैं। लेकिन अपना ये दिमाग से निकाल दो कि आप मेरा 1 या 2 वीडियो देखोगे तो आप मुझे खरीद लोगे, या मैं आपके लिए बाउंड है कि मैं आपको बताऊं। हर एक के साथ अपना ऐसा नहीं होगा। जो हमारा ग्राहक होगा, पक्का ग्राहक होगा और हम ही से स्पॉन लेता होगा, उसके लिए वो है, और उसके लिए भी तब है जब पहले वो वीडियो देख लेगा और अच्छी तरह से उसको करेगा और अपनी गलतियों को मानेगा, जब हम आपको बता सकते हैं। नहीं तो पहले आपको गलतियां ढूंढने में लगाएं, फिर आपको बताने में लगाएं। इतना समय दोस्तों मेरे पास भी नहीं है और किसी के पास भी नहीं होगा। तो कृपया समय का सदुपयोग करें और ईमानदार रहें अपने धंधे के प्रति, अपने काम के प्रति, मेरे प्रति, अपने बच्चों के प्रति। तो इस वीडियो को अब दोस्तों मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा, इस आशा के साथ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, देखेंगे, दिखाएंगे और आपस में विचार विमर्श करके इसे अपने आत्मसात करके और इन चीज़ों के ऊपर चलेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।